जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। हालांकि हमारे यहाँ गांव में थोड़ा सर्दी कम है मेरे ससुराल से। और यहाँ पर आज मैं करवाने वाली हूँ अपने मायके वाले होम टूर। जी हाँ, मायके वाले घर का होम टूर। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ बाहर से, जो दिखा रही हूँ। बाहर पापा ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं और देखिए सुबह सुबह पानी भी इनको पिलाया जा रहा है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, कुछ कुछ मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिए, फल के वगैरह। बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए हैं गुलाब के, क्योंकि ये काम आ जाते हैं। और घर के बाहर स्पेस काफ़ी था, तो ये अभी ही लगे, शायद साल भर ही हुआ होगा उनको, अभी लगाए, पहले नहीं थे। तो बस दिखा रही हूँ। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा घर का पूरा होम टूर। तो फर्स्ट में आता है ये बड़ा सा गेट। सबसे पहले ही जैसे ही हम अपने घर में एंटर होते हैं गेट से, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर हम पहले पशु बांधते थे। हालांकि अब नहीं है पशु, गायें भैंसे, 3-4 भैंसे गायें थी, तो यहाँ पर हम बांधते थे सर्दी की वजह से और बारिश की वजह से। और ये हमने यहाँ पर कुंडियाँ बना रखी थी, ये पापा और मम्मी ने ही बना रखी थी, पर मैं आपको दिखा रही हूँ गाँव में ऐसी कुंडियाँ होती है, ताकि इसमें कुछ भी चारा वगैरह डाल दो गाय भैंसों को तो वो बिखेरती नहीं और खाती रहती है। लेकिन अब नहीं है इतने मतलब पशु, क्योंकि पहले थे एक ज़माने में, 1-2 साल पहले, अब नहीं है। अब सिचुएशन, हालात कुछ ऐसी बने कि अब नहीं है। खैर उसके बाद में जस्ट उसके पास में ही यहाँ पर है ये कंडे, जो कि गोबर के बनाए जाते हैं गांव में। ये सर्दियों में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सर्दी में अच्छे होते हैं। तो इतने जानवर पशु तो नहीं है, लेकिन मम्मी पता नहीं कहाँ से लाती होगी और थेपती होगी कंडे। और हम इसको क्या बोलते हैं, छाने बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं हमारी भाषा में। और जस्ट इसके पास में जो एक कमरा है, इस कमरे में हमने लगा रखा है ये गाय खाने के लिए, जो खाते हैं, मतलब जो खेतों से निकलता है वही जो गाय खाने के लिए होता है। भी इतने क्या बोलते हैं पशु नहीं है, गाय वैसे बस एक गाय है, तो उसके लिए रख रखा है। फिर जस्ट इधर पास में ही ये भी हमारा क्या बोलते हैं छपरा टाइप बना रखा है, तो इसमें हम लकड़ी वगैरह रखते हैं। और वो जो कंडे सूख जाएंगे तो उसको भी इधर ही जमाएंगे, क्योंकि बारिश में पानी आता है। और उधर एक साइड में इस वाले कोने में बना रखा है चूल्हा, जो कि सिर्फ सर्दी में चलता है। हालांकि कभी कभार गर्मियों में भी अगर कुछ काम हो, बड़ा सारा फंक्शन हो, कुछ ज़्यादा मेंबर का खाना बनाना हो, तो चूल्हा लगता है। बाकी तो हम रेगुलर इस चूल्हे पर काम नहीं होता है। और सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे पापा से, जो कि मुझे पता है कि इस वीडियो में मतलब मायके आने के बाद पापा से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है। तो चलिए मिल लेते हैं मेरे पापा से। ये है मम्मी, वो है चेरी देख रहे हैं। ये हमारी तुलसी माता, तुलसी माता, ये है हमारी तुलसी माता। तो मैं सब बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पास माइक ना होने की वजह से आवाज़ आपको बहुत स्लो होगी। इस वजह से मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। हालांकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो काफ़ी मेंबर्स को प्रॉब्लम होती है कि वॉइस ओवर करते टाइम आप हंसते बहुत ज़्यादा हो, पर अब उनको कैसे समझाऊँ कि ये मेरी आदत है कि मैं बात करते करते भी हंस लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं, किसी को पसंद आया नहीं आया, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी आदत है, तो इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। ठीक है। और पापा मम्मी से मैंने आपको मिलवा दिया। तो इधर जस्ट साथ अब हम चढ़ गए हैं ऊपर, क्योंकि बड़ा सारा चबूतरा बना है। और ये हमारी गैया माता, जो कि इसके पेट में भी बच्चा है, होने वाला है, शायद 8 महीने में हो जाएगा। तो मैं इसको प्रणाम कर रही हूँ। और ये जब से है ना, बहुत छोटी थी तब से रख रखी है पापा मम्मी ने, बाकी सारे जानवर तो बेच दिए थे। और उसके बाद में ये अटैच नहीं, मतलब अलग अलग लेट और बात है। और पास में ही चढ़ाव दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर भी छोटे मोटे गमले लगा रखे हैं। और ये बड़ा सारा चबूतरा है, तो इसमें हम कभी भी सर्दी में बैठ सकते हैं आराम से, और खुली हवा में। गर्मियों में भी ये बहुत काम आता है। हम यहाँ पर कुछ भी मतलब खाट वाट लगा कर सो सकते हैं। और उसके बाद में अब हम होते हैं अपने घर के मेन दरवाजे से एंटर अंदर की ओर। तो गेट जैसे ही खुलता है, उसके बाद आता है हमारा हॉल, यानी कि लिविंग एरिया, कुछ भी बोल सकते हो। गांव में तो हम कुछ भी क्या बोलते हैं, हॉल ही बोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही जस्ट इस साइड में सीधी हाथ में मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हर रोज़ होती है पूजा। और घर में सबसे मेन जरूरी तो मंदिर होता ही होता है। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे आसन लगा के नीचे बैठ के पूजा करती है। पहले ये मंदिर ऊपर था, पर अच्छे से पूजा नहीं हो पाती थी, तो फिर इसको नीचे करा। और उसके बाद में अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा फर्स्ट घर, यानी कि जब ये घर नहीं बना था, ये घर अभी ही बना है। मतलब मैं आपको जो दिखा रही हूँ होम टूर, ये मेरी शादी के 2 साल पहले ही हमने बनाया है।
यानी कि हम सब ने बनाया। सबसे पहले यही वाला कमरा था, ये बहुत पुराना कमरा है, इसी में मेरा बचपन बीता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज इसमें पूरा अटाला है, जो चीज़ें यूज़ नहीं आती है या फिर जो भी बिस्तर, जो भी खाने पाने के धान चुन, बस वही पड़े रहते हैं, और जो सामान नहीं काम आते हैं और जो वो कभी कभार काम आते हैं वो सामान इधर पड़े हैं। तो ये बड़ा सारा रूम है। और उसके बाद में ये कंप्यूटर है, जो मैंने जब मैं सीख रही थी तब लिया था, हालांकि फिर इसका कुछ काम नहीं बना। सोचा था कि मैं कंप्यूटर सीखूंगी लेकिन कुछ नहीं बना, लेकिन लाके मैंने रख रखा है, बहुत चलाया था इसको मैंने। खैर उसके बाद में ये आता है हमारा हॉल का मेन दीवार। इस दीवार पर हमने लगा रखी है बड़ी सारी एलईडी, जो कि गेट के सामने सामने, जो कि पर्दा लगा के देखना पड़ता है, बाकी फ्लैश लाइट बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि सूरज भगवान की। और यहाँ पर साइड में क्या बोलते हैं, सेल पे वेल पे लगा रखी है, तो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर रखा है। हालांकि पुट्टी नहीं हो रखी है तो बहुत अजीब सा लगता होगा आपको देखने में, लेकिन अब क्या करें, भाई मेरा एक है तो वो बाहर रहता है, यानी कि घर नहीं रहता है, तो इस वजह से कुछ ऐसा कैसा ही घर का काम छूट गया था। जैसा हमने मतलब मेरी शादी से पहले बना था वैसा कि वैसा ही रह गया। उसके बाद में इस घर में कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब कलर वगैरह। खैर कोई नहीं, समय के साथ देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर हॉल में इस साइड में पड़ा है एक क्या बोलते हैं, खाट, तख्त, कुछ भी बोल सकते हो, बेड बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने चार्ट लगा रखे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। जब मैं यहाँ रहती थी, मतलब मेरे चेरी का चेरी के टाइम में प्रेग्नेंट थी, तब यहाँ रहती थी मैं, तो किट्टू को पढ़ाने के लिए चार्ट लगे हैं। और ये देखिए हमारी छोटी बना रही है वीडियो। और उसके बाद में आता है हमारा ये फिर हॉल के मतलब लेफ्ट साइड में, तो इधर बना है किचन। जी हाँ, तो अभी आपको दिखाते हैं हमारा छोटा सा किचन। छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, गांव के हिसाब से बहुत बड़ा किचन है, क्योंकि गांव में किचन बड़े ही होने ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें दोनों तरफ स्टैंड बनी है, पूरा एल साइज में पूरा स्टैंड से कवर हो रखा है। और कुछ इस तरीके से हमारा स्टैंड है। ये है ना बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैंने कितने ही कमेंट पढ़े हैं कि आपके मायके वाले घर का होम टूर करवाओ, तो इस वजह से मुझे ये करवाना पड़ा है। तो आप बताना मुझे कमेंट में कि मेरे मायके वाला घर आपको कैसा लगा है प्लीज़। और उसके बाद में यहाँ पर एक उजारदान या फिर बोल सकते हो वेल्टिवेशन लगा रखा है, जिससे हम सूरज भगवान के दर्शन कर सकते हैं, यानी कि सुबह सुबह सूरज की किरणें घर के अंदर आ सकती है। और उससे ना गैस वेस भी नहीं बनता है घर में जब हम खाना बनाते हैं। तो उसके बाद में किचन के जस्ट सामने ही थोड़ा स्पेस छोड़ के एक कमरा है छोटा सा, जो कि सर्दी में सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये कमरा बहुत ज़्यादा पैक है, तो हम सर्दियों में सब यहीं सोते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैक है, इसमें कहीं से कहीं तक हवा नहीं आती है। और यहाँ पर एक अलमारी है और कूलर पड़ा है, बस कुछ भी नहीं रखा है इसमें। और यहाँ पर अभी मैंने रख रखा है सामान, क्योंकि मैं रेडी होती ही रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम के वीडियो के लिए। जी हाँ, तो अभी तक जिसने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लेना, मैं यहाँ पर आईडी मेंशन कर दूंगी। वैसे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, आप सर्च करना मिस ज्योति कैलाश तो आ जाएगी, क्योंकि मैं लॉन्ग मतलब शॉर्ट वीडियो बनाती रहती हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो ठीक है, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं अब हॉल से पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस साइड में किचन है और इस साइड में छोटा सा कमरा है, और यहाँ पर एक क्या बोलते हैं थोड़ा सा खुली जगह है। तो हम यहाँ बता रही हूँ, मैं खाना खाते हैं बैठ के, जब भी किचन में बनता है या फिर बाहर भी बनता है तो हम यहीं बैठकर खाना खाते हैं अक्सर। और यहीं पर पड़ा है कोने में फ्रिज, इसको किचन में नहीं रख सकते क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा है, तो किचन में चूहे काटने का डर रहता है, तो इस वजह से ये यहीं पड़ा है। और उसके बाद ये है कमरा, जो कि यहाँ पर भी छोटा मोटा सामान रहता है। इधर डेकोरेशन के लिए क्या बोलते हैं मेकअप वगैरह पड़े हैं, और एक यहाँ पर ये भी एक खाट पड़ी है, मेहमान का बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, कभी भी कोई भी आकर बैठ सकता है इधर। एक ये मतलब पर्सनल रूम भी बोल सकते हो इसको। और इस वाले कमरे में भी बड़ा सा खिड़की है, जो हवा के लिए और धूप के लिए बहुत ही बेस्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हालांकि पर्दा लगा है, और खिड़की के जस्ट पास में ही यहाँ पर एक अलमारी, निकाली हुई अलमारी, मतलब अलमीरा बोल सकते हो, जब मकान बनता है तभी बनाई हुई है ये। तो इसमें हम कपड़े रखते हैं, मम्मी के और छोटी के यही रखते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी रहती नहीं हूँ, बहुत कम रहती हूँ अब। और इस मकान का नक्शा आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे आप ज़रूर बताना, क्योंकि ये पूरा मकान का नक्शा मेरे और मेरे भाई का ही दिमाग था इसमें, कि बस इस तरह इसको वैसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना।
और मतलब कुछ भी इसमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना इंजीनियर का नक्शा, वो नहीं था, मेरा ही था इसमें। और उसके बाद में कमरे से अटैच फिर एक दुकान है, जो दुकान से डायरेक्ट बाहर से भी आ सकते हैं और दुकान से डायरेक्ट अंदर घर भी आ सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये पूरा कमरा कुछ इस तरीके से है। और कमरे के अंदर ही ये पड़ा धनिया, जो कि खूब सारा धनिया मम्मी ने सुखा रखा है, क्योंकि अभी धनिया बहुत ज़्यादा है खेत में। चलो मैं आपको खेत वाला भी टूर कराऊंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। खैर उसके बाद में यहाँ पर धान पड़े रहते हैं, क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा होती है किसानों की। तो ये खुला खुला मकान इसी काम में आता है कि चलो कहीं पर भी कुछ भी धान रख दो। और यह है सोयाबीन, जिसका हम तेल खाते हैं, यानी कि सब्जी बनाने में यूज़ लेते हैं। तो ये हमारे इधर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बारिश की फसल है, तो अभी तक मतलब पड़ी है। तो ये कमरे में ऐसे कैसे खाली कर रखी है। और ये दुकान है तो ये भी खाली है। पर जब हम थे यहाँ पर तो हम यहाँ पर सिलाई करते थे। अभी छोटी करती है लेकिन इतनी नहीं करती है वो। पहले मैं बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी, मतलब दूसरों के भी सिलती थी कपड़े वगैरह। और ये यहाँ पर शटर है और साइड में मतलब खांचे निकाल रखे हैं, कुछ भी सामान रख सकते हो आप। और ये बाहर से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, और दुकान के अंदर डायरेक्ट दरवाज़ा दे रखा है, तो घर के अंदर भी हम आ सकते हैं। बस यही तक था हमारा होम टूर। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारा घर कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यही था मेरे मायके का छोटा सा घर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।